पूरा टाइट से बोल रहे हैं जी। टाइट है जी, तो जानते हैं कि ब्लड वे टाइट है तो। ब्लड वे टाइट है। लोकसभा का चुनाव आशुतोष कुमार जी लड़ रहे हैं, हाँ। आप सब उनके सिपाही हैं, कहीं परेशानी भी हो रहा है? किसी तरह का परेशानी नहीं है, सिर्फ समझदारी का परेशानी है। सबसे बड़ा चीज है कि आशुतोष जी को इस फील्ड में आना क्यों पड़ा। वह एक सिपाही थे, देश सेवा कर रहे थे। यह एक भ्रम में इनको फैलाया गया है। ये वो हर जनता के नेता हैं जो अभी तक शोषित रहा, 70 साल में शोषित रहा। कुछ निश्चित जाति अपना जातिगत फायदा उठाया राजनीति से, और बाकी सभी जाति जो पिछड़े रह गए उन सभी का नेता है, उनका नाम है आशुतोष कुमार। अभी जहानाबाद में घूम रहे हैं, और जब से आशुतोष कुमार जी जहानाबाद लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी से ऐलान किए हैं, यहाँ का तापमान बढ़ गया है, जैसे कि इन लोगों का कहना है। और देखिए पूरा पियर पियर गमछी बांध करके मैदान में उनके सिपाही लोग आ गए हैं। क्या नाम है? मनीष कुमार। पूरा टाइट से बोल रहे हैं जी। टाइट है जी, तो जानते हैं कि ब्लड वे टाइट है तो। ब्लड वे टाइट है। लोकसभा का चुनाव आशुतोष कुमार जी लड़ रहे हैं, आप सब उनके सिपाही हैं, कहीं परेशानी भी हो रहा है? किसी तरह का परेशानी नहीं है, सिर्फ समझदारी का परेशानी है। सबसे बड़ा चीज है कि आशुतोष जी को इस फील्ड में आना क्यों पड़ा। वह एक सिपाही थे, देश सेवा कर रहे थे, लेकिन देश का तो सेवा वो कर पा रहे थे, लेकिन जो आम जनता गांव में रह रहा है उसका उन्होंने देखा कि जिस तरह से उसका विकास और कल्याण होना चाहिए, बाकी सभी दल नजरअंदाज करते हुए, कुछ व्यक्तिगत जाति को लाभ पहुंचाते हुए और बहुत सारे सामूहिक जाति को शोषण कर रहा था, उस आवाज को लेकर आशुतोष जी आए। यानी कि जब से आशुतोष कुमार जी फौज में चले गए, उसके बाद से इस समाज का विकास अस्थिर हो गया, और फिर मजबूरन वहां से लौट के और समाज का विकास करने के लिए, यही ना? जैसा मैंने कहा, कुछ जातिगत समाज का विकास हुआ, जैसे आरजेडी अपना जाति, नीतीश कुमार अपना जाति, लेकिन जो एक सामूहिक बहुत बड़ा जाति है, जो छोटे छोटे परसेंटेज, ये तो जातिगत जनगणना करवा करके इसमें न सही जनगणना है और न सही दिशा है, सिर्फ विभाजन के लिए जनगणना कराया गया। तो इसमें जो सामूहिक जाति है, जिसको जो अधिकार चाहिए वास्तविक रूप में, आप एक चीज बताइए, जब आरक्षण पर बात उठता है तो आर्थिक आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है? आज शोषित जाति के होने के नाते चिराग पासवान को आरक्षण चाहिए, लेकिन एक फॉरवर्ड का लड़का जिसको 1 बीघा जमीन है, कोई आय नहीं है, उसको आरक्षण नहीं चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड है। तो उसके लिए श्राप है ना? क्या फॉरवर्ड होना हिंदुस्तान में, बिहार में श्राप है, अभिशाप है? क्या आप कहना चाहते हैं अपनी राजनीति में? डर से कौन इस सवर्णों का आरक्षण का बात करे? तो आशुतोष कुमार जी हैं जो कि कह भी लेते, दूसरे नेता तो डर से बोलते भी नहीं है। दूसरे नेता काहे डर से बोलेगा? डर नहीं रहा, उसका बहुत एक अपना जाति बिगड़ ना जाए इससे वो डर रहे हैं, लेकिन जो सभी जाति का नेता होगा वो सामाजिक बात बताएगा, वो जातिगत बात नहीं करेगा। आशुतोष कुमार जी के साथ आप घूम रहे हैं, उनके सिपाही बन करके। लोकसभा चुनाव जहानाबाद में कितना मुश्किल जैसा लगता है आपको? देखिए, जिस तरह का इनका लहर जितने कम समय में इन्होंने किए हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और इनका जो सिपाही है ना, जो घोड़ा देखते हैं रेस जीतने वाला, तो ये रेस जीतने वाला सिपाही है। किसी पार्टी, किसी झंडा की जरूरत नहीं है, जनता इनके साथ है और जनता के साथ ही है, और ये सबसे आगे निकल के दिखाएंगे। जहानाबाद के भूमिहार समाज के लोगों को और क्या कहिएगा? मैं भूमिहार से, देखिए यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इनके ऊपर जो एक टैग दिया गया है कि ये भूमिहार का नेता है, यह एक भ्रम में इनको फैलाया गया है। ये वो हर जनता के नेता हैं जो अभी तक शोषित रहा, 70 साल में शोषित रहा। कुछ निश्चित जाति अपना जातिगत फायदा उठाया राजनीति से, और बाकी सभी जाति जो पिछड़े रह गए उन सभी का नेता है, उनका नाम है आशुतोष कुमार। ये सिर्फ भूमिहार का नहीं, ये जन जन का नेता है, इस चीज को समझना होगा। ये तो वोट बैंक को बांटने के लिए सिर्फ लोगों को दिमाग भ्रमित किया जा रहा है कि ये भूमिहार का नेता है। जी नहीं, ये रियल रूप में सभी दलित जाति का नेता है, जिनको जो वास्तविक परिस्थिति में वो जी रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं, अगर है कोई तो आशुतोष शर्मा है। आशुतोष कुमार से आगे क्या उम्मीद है आपको? आशुतोष कुमार से सबसे बड़ा उम्मीद है कि जो आम नागरिक को जो चाहिए, जो राजनीतिक पॉलिटिक्स से हट के जो समाज को चाहिए, वो एक नया समाज बनाएंगे और नया दिशा देंगे और नया बिहार का निर्माण करेंगे। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। जैसा कि आप मनीष जी से सुन रहे थे, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।